सोशल मीडिया के ऊपर वायरल एक वीडियो क्लिप 7 मिनट 11 सेकंड का उमैर उर्फ उमैरी और उसके साथ जो खातून थी उसका नाम है तहमीना उर्फ गोगी। बेसिकली इसका तलक मुल्तान से था और इसकी शादी हुई थी गुजरांवाला के अंदर। इसका घर भी सामने आ गया जिस घर के अंदर वो वीडियो क्लिप बना और मोहल्लेदारों के सामने ये उमैर को कहती थी कि ये मेरा भाई है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और सामने आती है। इस वक्त वो खातून कहाँ पर है और वो सोशल मीडिया पर बातें करने वाले लोग जो कहते थे कि सीसीडी पुलिस ने ऐसे कर दिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, वो तमाम तर चीज़ें फेक निकली। व्यूज़ की गेम में लोगों ने बहुत सारे झूठ बोले और झूठ के चक्करों में ये क्लिप इतना वायरल हुआ कि हर वो शख्स जिसकी इस चीज़ तक रसाई नहीं भी थी उसने भी इस चीज़ को देखा और उस बुराई में वो तमाम तर लोग शामिल हो गए। इसकी जो असल हकीकत है और अब वो खातून कहाँ पर है, उसका जो घर सील किया गया है वो किसने किया है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमैर अली। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल फहाशी जो है वो इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है और मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि आप एक बुरी चीज़ को इस तरह से वायरल करें कि देखने वाला हर बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसमें है क्या, इसको लाजमी देखना है। अब होता कुछ ये है कि 2007 में तहमीना उर्फ गोगी जिसका तलक मुल्तान से है, इसके वालिदैन का जो घर है वो मुल्तान के अंदर था। इसकी शादी होती है गुजरांवाला के अंदर, गुजरांवाला में आकर रिहाइश पजीर होती है और शुरू से लेकर इस खातून की ऐसी ही हरकतें थी। इसके 4 बच्चे हैं, इसकी बड़ी बेटी मैटर की तुरबा है और एक इसका बेटा है और इसका जो एक भाई है वो बैरून मुल्क रहता है जो इसको खर्चा वगैरह भेजता रहता था। इसका शोहर जो है कोई कहता है कि फैक्ट्री के अंदर काम करता था, कोई कहता है जी कपड़ों का काम करता था, कोई कहता है रंग पेंट का काम करता था। उसके बारे में जो मोहल्लेदार हैं वो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। ऐसी कोई अभी तक बात सामने नहीं आई कि इसका शोहर जो है वो सोशल मीडिया पर आए, क्योंकि उसकी बदनामी, उसके बच्चों की, उसके जो घर वाले थे वो तमाम तर लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी, जिसकी वजह से वो लोग मंजर आम पर नहीं आए। अब ये जो क्लिप था ये बहुत पुराना था। जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है तो ये खातून वो अपना घर छोड़ती है और चली जाती है मुल्तान के अंदर। मुल्तान के अंदर जाती है तो वो घर वाले भी इसको नहीं रखते। वो कहते हैं कि नहीं बीबी ऐसी नहीं तेनों रखना, तू जड़ा कम किया है, मतलब उसमें उनके भाइयों की इतनी ज़्यादा तदलील की कि मेरे फ़लाँ भाई को सेंड करो, फ़लाँ को सेंड करो, फ़लाँ को सेंड करो। फिर ये वापस इसी घर में आती है और जब वापस आती है तो एक शख्स है जिसने एप्लीकेशन गुजारी थी पुलिस को, थाना अरूब को, उन्होंने आकर इसको वहाँ से उसी घर से दोबारा से गिरफ़्तार किया, घर को सील कर दिया। और जब इसको थाने लेकर जाते हैं तो ये खातून अपना मौक़िफ़ ही तब्दील कर लेती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है, मुझे तो उसी शख्स ने ड्रिंक करवाई थी और ड्रिंक की सूरत में मुझे नहीं पता चला कि ये क्या कुछ हो गया, मेरे साथ तो ये मामला इसने किया है। जबकि उस वीडियो के अंदर हर शख्स देख रहा था अब ये मामला ड्रिंक की सूरत में ही हुआ है, नशे की सूरत में जो बातें की गई थी उसमें वो तमाम तर बातें, जो शख्स अपने होशो हवास में है वो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता अपने भाइयों के बारे में, अपने शोहर के बारे में, जिसमें ये कह रही थी कि मेरे शोहर जो है वो कुछ भी नहीं है। अब होता कुछ ये है कि वो जो उमैरी है वो फरार है, यानी कि ये खातून सिर्फ अकेली पकड़ी गई है और पुलिस ने एक नाकस एफआईआर इसके ऊपर दी है 376 की। और जब अदालत में इनको पेश किया जाएगा तो वो वीडियो एविडेंस जिसमें बाहमी रजामंदगी इन दोनों की, तो फिर वो लोग जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि अदालतें जो है वो किसी भी शख्स को छोड़ क्यों देती हैं। अब इस पर एफआईआर तो दोनों के ऊपर बराबर की बनती थी, लेकिन 376 की एफआईआर का मतलब है कि अब वो जो एफआईआर है वो उससे ज़्यादा जो बर्डन है वो उस उमैर के ऊपर आएगा। लेकिन दोनों के ऊपर अगर एफआईआर होती, इसमें और कोई दफात ऐड होती तो फिर ये दोनों जो है वो 5 से 6 साल तक जेल जाते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है जिसमें वो मुआशरे को गंदा कर रहा है। अब एक शख्स पकड़ा गया जो बाज़ार के अंदर बैठा है जी, चाय पी रहा है वो, अब उस इंसान के ख़िलाफ़ मैं क्या ऐसी बात करूं कि वो कह रहा है कि उमैरी के डिज़ाइन आ गए, उमैरी के ये आ गया। अब उस बाज़ार से ख़वातीन भी गुजर रही हैं। अब वो ख़वातीन मेरे ख्याल में कोई ऐसी ही शायद ख़वातीन होंगी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर शख्स ने वो वीडियो देखी है। और जब उमैरी का नाम आएगा तो वो हर शख्स का ध्यान, हर शख्स की सोच उस वीडियो तक जाएगी। उसके ऊपर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। और अब इन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट कौन करेगा? मेरे ख्याल में बनता तो ये था कि इस खातून को और दोनों को गिरफ़्तार करने के बाद इन लोगों को किसी चौराहे पे खड़ा किया जाता और इन लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती कि इनकी नस्लें याद रखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो उमैर उर्फ उमैरी है
اس کے گھر والے اس کو پہلے سے سمجھا رہے تھے کہ اس خاتون کا پیچھا چھوڑ دو، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ اب وہ شخص پتہ نہیں کہاں پر ہے، پولیس نے ٹیمیں بنا لی ہیں، اس کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس ایف آئی آر نے ان لوگوں کو بچا لینا ہے، یعنی کہ وہ خاتون بھی بچ جائے گی، وہ واپس اپنے گھر میں آ جائے گی، عمیری بھی بچ جائے گا۔ اب خاتون سارے کے سارا الزام دے رہی ہے عمیری کے اوپر۔ یہ تمام تر معاملہ تھا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنانے والے انفلوئنسر جو ہے ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ غلط چیز کو پروموٹ نہ کیا کریں۔ آپ لوگوں کی اس ویڈیو کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے موسٹلی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لی ہے۔ اگر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر نہ وائرل ہوتی، لوگ اس پر نہ باتیں کرتے، تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوتا جس تک یہ ویڈیو پہنچتی، کیونکہ یہ ویڈیو بہت پہلے سے وائرل ہو چکی تھی۔ لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کی، اس کے نام کے پاپڑ بھی آ گئے، وہ تمام تر چیزیں ہو گئی، تو پھر لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پاکستان میرے خیال میں وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر سرچنگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، کسی اچھی چیز کے بارے میں نہیں ہوتی۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کیا رکھتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔